अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई देखिए, आज जो है ना मैं आपको बताऊंगी बहुत ज़बरदस्त बातें जिसमें आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। और ज़िंदगी में कामयाबी का जो उसूल है ना वो ये है कि आप इग्नोर करें। बड़ी से बड़ी बात, छोटी से छोटी बात, जितना भी इग्नोर कर सकते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप बातों को नज़रअंदाज करना सीख लें। अच्छा, अब मैं इसकी आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर आप जो चारों तरफ से आपके कानों में आवाज़ आती है ना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और आप भी कान लगा के बड़े मज़े से सुनते हैं कि हाँ भाई और बताओ फला शख्स मेरे बारे में क्या कह रहा था, और बताओ उस शख्स के मेरे बारे में क्या ख्यालात हैं। तो छोड़ दें ये सब करना। अगर कामयाबी चाहते हैं तो बिल्कुल उड़ना चाहते हैं ना, हवाओं में उड़ना चाहते हैं, जंप लगाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इन बातों को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि इतना वज़न उठाकर आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। मिसाल दूंगी कि अगर हम रिक्शे में जाते हैं और हमारे हाथ में एक बैग होता है ना, और उसमें वज़न भी होता है, तो क्या रिक्शे वाला चेक करता है कि भाई पहले दिखाएं कि आप कितना वज़न लेके जा रहे हैं? नहीं करता ना, करेगा नहीं, उसे ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी वज़न लेके जाएं, वो आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की कोशिश करता है और पहुंचा भी देता है। इसी तरह आप बस में बैठते हैं और कोई आपने कंधे पे बैग उठाया हुआ है, तो बस वाला या कंडक्टर आपके हाथ से बैग लेके नहीं देखेगा कि आपके बैग में कितना वज़न है। इसी तरह ट्रेन में आप जितना सामान चाहें ले जा सकते हैं, कोई नहीं देखेगा। लेकिन जब आप सफ़र करते हैं ना जहाज़ में, तो क्या होता है, सामान चेक होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि इतना वज़न लेके आप उड़ नहीं सकते। चल तो सकते हैं, सड़क पे दौड़ना चाहते हैं या हवा में उड़ना चाहते हैं। अगर सड़क पे दौड़ना चाहते हैं तो अपने जहन पे बोझ रखिए, बहुत ज़्यादा चारों तरफ का जो बोझ होता है ना, उसने ये कहा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कह दिया, तो ये वो बोझ होता है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन जब हम बातों को नज़रअंदाज करना सीख लेते हैं तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं, जंप लगाने पड़ते हैं, तेज़ी से लगाने लगते हैं और तेज़ी से तरक्की की जानिब चले जाते हैं। इसलिए कि हल्के फुल्के होते हैं, हमारा जहन हल्का फुल्का होता है। लोग तो बड़ी कोशिश करते हैं कि पीछे से हमें खींच लें, उसी तरह जिस तरह वो परेशान हैं तो हम भी परेशान रहें। देखिए, बाज़ लोग आते हैं हमें सहारा देने, बाज़ लोग आते हैं हमारे दिल की बात मालूम करने, और बाज़ आते हैं हमारे अंदर की बात मालूम करके खुश होने के लिए कि आप कितने परेशान हैं। अगर आप बहुत परेशान हैं तो वो बड़े खुश होते हैं कि ओहो, मैंने तो बड़े राज की बात मालूम कर ली, ये तो बड़ी परेशान है। अपनी परेशानी जाहिर करें सिर्फ जो आपके बहुत ज़्यादा अपने हों, क्योंकि बग़ैर अपनों के बाज़ औक़ात ऐसा होता है बताए बगैर गुजारा भी नहीं होता। और अपना जिसको हम बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं और वाकई में वो हमारा अपना होता है ना, सिर्फ अपना थोड़ा परेशानी अगर बताएं तो उसको बताएं ताकि आपको पता लगे कि वो वाकई आपका अपना था या नहीं। ऐसा तो नहीं कि उसने फ़ोन करना भी बंद कर दिया, सलाम दुआ भी बंद कर दी, और बजाय इसके आपके दिमाग में पहले ही बहुत टेंशन है, आप पहले ही बहुत परेशान हैं, और वो मज़ीद परेशानी का बाइस बन गया। उसने ऐसी ऐसी बातें इधर उधर जाके शुरू करी जो सीधी आपके दिमाग पे लगी जाके, और आपने यहाँ जमा कर ली। ऐसा नहीं करना। फिर यही कहूँगी कि इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। अगर आगे बढ़ना है, हल्का फुल्का होना है। हल्का फुल्का होंगे तो आगे बढ़ेंगे, दिमाग को सुकून देंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए बोझ रखेंगे दिमाग पे तो उसी सर्कल में घूमते रहेंगे। उसने मुझे ये कह दिया, अरे उसने ऐसा क्यों कहा था, अच्छा मुझे मौका मिलने दो, मैं इस बात का जवाब तो ज़रूर उससे लूँगी। उससे क्या होता है, आप उसी सर्कल में घूमते रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। और सामने वाला जो है वो यही चाह रहा होता है कि आप आगे ना बढ़ें, आप पीछे ही रहें, आप बुलंदी पे ना जाएं, आप पस्ती में रहें। तो इग्नोर करना सीखें। जब आप इग्नोर करेंगे ना, यहाँ दिमाग को हल्का रखेंगे तो आप फ्लाई कर जाएंगे। उड़ने के लिए जो है, जंप करने के लिए, ज़िंदगी में आगे तरक्की करने के लिए इस जगह को खाली रखें, पुरसुकून रखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिन्हें हम बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें पता लगता है कि वो हमारे लिए वबाल जान है। ये छोटा सा मोबाइल है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, हल्का फुल्का है, लेकिन अगर ये मुझे करंट मारने लगे तो मैं क्या करूँगी? इसको फेंक दूँगी, इससे जान छुड़ा लूँगी। तो जो ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ें दे रहे हैं ना, परेशान कर रहे हैं और
قدم قدم پر آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، تو ان کو ادھر سوار نہیں کریں، اپنی زندگی سے بالکل ایسے نکال دیں۔ اگر اپنی زندگی کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بلند مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو اگنور کریں ان لوگوں کو بھی، ان کو اپنے اوپر سوار نہیں کریں۔ مثال دوں ایک ہرن اور شیر کی، دیکھیں شیر کی جو وہ ہوتا ہے نا دوڑ، وہ اتنی تیز نہیں ہوتی جتنا تیز ہرن دوڑتا ہے، لیکن ہرن کیوں آتا ہے اس کے قابو میں؟ ہرن پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کہ شیر کتنے فاصلے پہ، بار بار مڑ کے دیکھتا ہے شیر قریب تو نہیں آ گیا، اور اسی وجہ سے وہ جو ہے نا شیر اس کو دبوچ لیتا ہے۔ اگر وہ صرف آگے بڑھتا رہے نا، وہ تو بہت تیز دوڑتا ہے تو پھر بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن یہی میں کہتی ہوں زندگی میں مڑ کے نہیں دیکھیں، بار بار مڑ کے نہیں دیکھیں، ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اگنور کر دیں، بھول جائیں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث۔ امید کرتی ہوں میری باتوں میں کچھ نہ کچھ تو آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ میری بات تھوڑی بہت بھی سمجھنے میں کامیاب ہو گئے نا، تو اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں گے، اپنے آپ کو ترقی کی جانب دیکھنے کی کوشش کریں گے، ترقی کرنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں، بجائے اس کے کہ اپنے دماغ کو پریشان کریں، دل کو پریشان کریں، پریشانیاں رکھیں، وہی جملے دماغ میں گھماتے رہیں جو آپ کو برے لگے تھے۔ تو ترقی کرنے کے لیے جو راز میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو باتیں آپ کو بتائی ہیں، سب سے بڑا راز جو ہے وہ اگنور بتایا ہے، اگنور کرنا۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات ضرور سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں نا تو کمنٹس میں مجھے یس لکھیے گا، اور اگر متفق نہیں ہے تو نو لکھ دیں، اور میں انتظار کروں گی آپ کے کمنٹس کا۔ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملوں گی اگر زندگی رہی تو، اسی طرح ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔